सूरत तौबा आयत नंबर 60 में जो अल्लाह ताला ने ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए, उनमें नंबर 1 फ़कीर ऐसा शख्स जिसके पास कुछ माल तो है लेकिन वो माल निसाब को नहीं पहुंचता, और जो उसके पास माल है वो ज़रूरियात के अलावा नहीं है, यानी उसका माल ज़रूरियात का माल है, ज़रूरियात में घर के पहनने के कपड़े या रहने का मकान और इस्तेमाल के बर्तन वगैरह। नंबर 2 मसाकीन हर मोहताज, हर यतीम, हर बेवा, हर ज़ईफ़ बेरोज़गार शख्स को कहा जाएगा। मिस्कीन वो शख्स जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वो खाने और बदन छुपाने से भी माजूर हो और इस चीज़ के बारे में भी वो लोगों का मोहताज और सवाल करता हो। नंबर 3 आमिल वो है जो इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़कात और सदक़ात जमा करने के लिए, उशर जमा करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया हो। वाज़ेह रहे कि आमिल के लिए फ़कीर होना शर्त नहीं है। इन आमिलीन को मुआवज़ा के तौर पर भी ज़कात दी जा सकती है। आमिलीन साहिब निसाब हों या ना हो, दोनों सूरतों में उनको ज़कात देना दुरुस्त है। नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब, दिल जोई के लिए, दिल को नरम करने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके दिल जोई के लिए उनको सदक़ात दिए जाते हैं। उनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं। गैर मुस्लिमों की दिल जोई के लिए, इस्लाम की तरगीब के लिए उनको ज़कात देना दुरुस्त है, और जो नो मुस्लिम हो उसको भी ईमान पर, इस्लाम पर पुख्तगी की नीयत से ज़कात दी जा सकती है। ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत मुबारक के बाद अब ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। अगर ये चीज़ पाई जाएगी तो उस वक्त तालीफ़ क़ल्ब के लिए ज़कात देना दुरुस्त होगा। इसी तरह नंबर 5 रिक़ाब से मुराद वो ग़ुलाम जिसको आका ने माल की कोई मिक़दार मुतय्यन करके उसको कहा हो कि इतना माल अगर जमा करके ले आओ तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसे ग़ुलाम को मकातिब ग़ुलाम कहा जाता है। आज के दौर में ये चीज़ नहीं पाई जाती, क्योंकि ग़ुलाम और आका वाला जो ज़माना था वो अरब का ज़माना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। लेकिन वाज़ेह रहे कि अब ना ग़ुलाम है और ना इस मद में ज़कात देने की नौबत आती है। नंबर 6 गारिम ऐसे शख्स को कहा जाता है जो मक़रूज़ हो, मदयून हो, यानी अगर वो कर्ज़ अदा करे तो निसाब का मालिक नहीं रहता। कर्ज़दार के बारे में एक मसला बड़ा अहम समझ लें कि मक़रूज़ को कर्ज़ा माफ़ करके ज़कात अदा नहीं की जा सकती, बल्कि ज़कात अदा की जाएगी, मक़रूज़ को ज़कात का मालिक बनाया जाएगा, फिर उसके बाद वो अपनी रज़ामंदी से कर्ज़ अदा करेगा। कर्ज़दार को ज़कात देना दुरुस्त है जो कर्ज़ अदा करने के बाद मोहताज बन जाता हो। नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करना। इसकी चंद सूरतें हैं। उनमें से एक सूरत कि जो शख्स जिहाद करना चाहता हो अल्लाह के रास्ते में, उसके पास सवारी का इंतज़ाम नहीं, उसके पास रास्ते का साजो सामान नहीं, असलहा नहीं, ऐसे शख्स को ज़कात का माल दिया जा सकता है। दूसरी सूरत कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में तालीम हासिल करता है, इशाअत दीन का काम करता है, इशाअत इस्लाम में माल खर्च करता है, उस शख्स को भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। नंबर 8 इब्न सबील, इससे मुराद वो मुसाफिर जिसके पास चाहे अपने वतन के अंदर निसाब से भी ज़्यादा माल मौजूद हो, लेकिन सफ़र में इसके पास इतने पैसे न रहें कि वो अपने वतन वापस लौट सके या अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सके, ऐसे मुसाफिर को ज़कात देना दुरुस्त है। वाज़ेह रहे कि मसारिफ़ ज़कात के बारे में कुछ खुलासा आप हज़रात के गोश्त गुजार किया है। मज़ीद जब आप ज़कात अदा करने लगें, आप उलमा से राब्ता करके समझ के ज़कात अदा करें। आप हमें भी सवाल कर सकते हैं, अपने सवालात आप कमेंट करें। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी ज़कात को सही मसारिफ़ तक पहुँचाए।